अस्सलाम वालेकुम क्लास। हम लोग अपना सेकंड वीक का पहला लेक्चर मतलब के लेक्चर नंबर 7 देखते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले बात करनी है डेटाबेस की। पहले हम लोग सिंपल डाटा की बात करते रहे हैं, फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम की बात की जो और सिस्टम था। अब आते हैं डेटाबेस। अब जो डेटाबेस है ना, ये अब दुनिया में रिसेंटली नहीं, ये तकरीबन कोई आज से कोई तकरीबन 15-20 साल पहले ये वर्किंग स्टार्ट हो गई थी। ये समझने के 2000 से ये डेटाबेस का एक रुझान आ चुका था। तो अब उस रुझान में सबसे पहले आप लोगों ने एक टर्म सुनी होगी, ओरेकल। आपके बहुत से भाई, बड़े भाई या छोटे भाई, कज़न वगैरह जो मुख्तलिफ फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं, वो उन्होंने ओरेकल का नाम सुना होगा कि ओरेकल क्या है। ओरेकल असल में एक डेटाबेस होती है। तो अब जितनी फैक्ट्रीज़ थी ना, वो ओरेकल को यूज़ कर रही थी। तो होता असल में ये था कि ओरेकल को यूज़ करने के लिए टेक्निकल लोग चाहिए थे, कि नॉन टेक्निकल पर्सन जिसे कंप्यूटर फील्ड का नॉलेज है और एक्सट्रीम नॉलेज है, तो वही ओरेकल पे काम कर सकता था। जिससे टेक्निकल नॉलेज नहीं है, मिसाल के तौर पर आपके वाले साहब देख लें, तो उनको टेक्निकल नॉलेज नहीं है तो वो यूज़ नहीं कर सकते। जो पुराने मोबाइल आप देखें जो आज से तकरीबन कोई 10-12 साल है, तो वो डिफ़िकल्ट थे, वो आम बंदे की यूज़ में मुश्किल आते थे, जो टच स्क्रीन वाले शुरू शुरू में आए हैं। पता नहीं आप लोगों को याद होगा कि रिसेंटली जावा एक फ़ोन आया था, उसमें प्योर जावा थी। तो जब मैंने फर्स्ट टाइम यूज़ किया था, मुझे अब नाम भूल गया, तो वो मेरे लिए भी चलाना मुश्किल था। तो उसमें समझ ही नहीं आ रही थी, उसके फंक्शनैलिटी थोड़ी और टाइप की थी, तो वो डिफ़िकल्ट था उसके को। फिर उन्होंने भी चेंजिंग की और अब इतना आसान हो चुका। जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके अंदर एंड्रॉयड नहीं ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था, उसमें कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम था और वो टू मच डिफ़िकल्ट था। अच्छा, तो अब बात है डेटाबेस की तरफ। अब डेटाबेस की मैं सिंपल आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, आप उस चीज़ से समझ, आपको अपना स्टूडेंट पोर्टल में दिखाता हूँ। उसके पीछे एक कंप्लीट डेटाबेस लगी हुई है, जिसके अंदर मेरा पूरा रिकॉर्ड आता है, उनकी डाटा में सेव है एक एक चीज़। तो ये मेरा पोर्टल है, ये स्टूडेंट पोर्टल है जिस यूनिवर्सिटी का आप लोग देख रहे हो। आप लोगों को मैं जूम करके दिखा देता हूँ, ये स्टूडेंट पोर्टल है जी। स्टूडेंट पोर्टल में मैं लॉगिन करता हूँ, ये पूरा एक डैशबोर्ड है। ये क्या है? ये एक कंप्लीट डैशबोर्ड है, जिसके अंदर माई प्रोफाइल है, सब्जेक्ट एनरोलमेंट लिखा हुआ। मैं आपको जूम करता हूँ, आपको समझ आएगा। सब्जेक्ट एनरोलमेंट है, टाइम टेबल है, अटेंडेंस है, कोर्स आउटलाइन, असाइनमेंट्स क्या है, एकेडमिक डिटेल, फ़ी, मैसेज बोर्ड, क्विज़ रैंकिंग, वीडियो लेक्चर्स। आजकल ऑनलाइन क्लासेस तो वीडियो लेक्चर्स यहाँ पे आ रहे हैं। इधर इस तरफ आते, इस तरफ भी कुछ इस तरह डैशबोर्ड है। मेरी एक ही यूनिवर्सिटी में से 2 डिग्री, जिस तरह BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और MS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। आपको अपने BS का रिकॉर्ड दिखाता हूँ। तो ये देखें, मैंने जब आया तो मेरा ऊपर नाम आ गया, फादर नेम आ गया, मेरा जेंडर लिखा आ गया, मेरा रोल नंबर, मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर, मेरा सेशन लिखा आ गया, मेरा टाइप आ गया कि मैं मॉर्निंग का था, इवनिंग था, मेरा सेमेस्टर कौन सा था, फॉल में मैंने एडमिशन लिया था। डेट ऑफ बर्थ उन्होंने गायब की। उसकी एक रीज़न है कि जो हमारा जो स्टूडेंट पोर्टल है ना, इसको जो पासवर्ड फॉरगेट होता है डेट ऑफ बर्थ से, तो उन्होंने इसलिए इस चीज़ को उन्होंने हाइड किया हुआ। तो ये मेरा एडमिशन ईयर 2015 था। अब आता है सब्जेक्ट एनरोलमेंट की तरफ। इसमें चेक करें सेमेस्टर नंबर 1, 2, 3। अब सेमेस्टर नंबर 1 में आया तो जितने मैंने सब्जेक्ट एनरोल किए थे, वो सारे लिखे हुए, एक एक सब्जेक्ट का नाम लिखा हुआ। 5 पहले सेमेस्टर में थे, फिर दूसरे में भी 6 थे, ये सारा कुछ लिखा हुआ है। अब टाइम टेबल की तरफ आते हैं। टाइम टेबल में बिल्कुल ऐसे ही है कि टाइम टेबल में सेमेस्टर, अब तो सेमेस्टर नहीं है, तो अगर मैं MS का दिखाऊँ तो मेरा टाइम टेबल शो होता है इसके अंदर, यानी एक एक चीज़ हमारी यहाँ पे शो होती है। अच्छा, उसके बाद आते हैं जी हम, मैं आपको अटेंडेंस भी दिखाता हूँ। ये अटेंडेंस है जी, यहाँ पे हमारी कंप्लीट अटेंडेंस शो होती है। सेमेस्टर नंबर 1 की अटेंडेंस आ गई जी। मैंने 37 टोटल लेक्चर थे, 100 पूरे लिए थे, यानी कोई मेरी छुट्टी नहीं थी। फिर एक सब्जेक्ट टीचर के सिर्फ वो 3 क्रेडिट, उसने 23 लेक्चर लिए तो उसके 24 लगे थे। इस तरह हर तरतीब लगी हुई है। तो ये सारा कुछ लिखा हुआ है। उसके बाद जी सेमेस्टर नंबर 4 था। इस तरह हर पूरा का पूरा रिकॉर्ड, कितनी अटेंडेंस है, ये वो। उसके बाद कोर्स आउटलाइन तक यहाँ पे अवेलेबल होती है। उसके बाद असाइनमेंट्स हमने कितनी अपलोड करनी है, कैसे की हैं, हर चीज़ यहाँ पे मौजूद है। अगर MS की, क्योंकि पहले तो होती नहीं थी, इस दफ़ा उन्होंने ली। ये देखें, मेरे एक टीचर ने 3 असाइनमेंट्स दी थी। टीचर ने वह ये 3 असाइनमेंट्स यहाँ से अपलोड की हैं। यहाँ से मैं व्यू कर सकता हूँ अपने एक एक असाइनमेंट्स को, मैंने क्या क्या किया, हर चीज़। ये मेरी एकेडमिक डिटेल है। अब ये सारा कुछ दिखाने की रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि इसके अंदर होता ये है कि आपका पूरे का पूरा जो रिकॉर्ड है ना, वो यहाँ पे शो होता है। पीछे डेटाबेस पड़ी होती है। मिसाल के तौर पर अब आपको मैं कुछ टर्मिनोलॉजी समझाता हूँ, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। आपको एक एग्जांपल देता हूँ, यूनिवर्सिटी डेटाबेस।
एक डायग्राम देखते हैं, उससे आप थोड़ा सा समझोगे चीज़ों को। अच्छा, आपको मैं वो देखा, ये डाटाबेस है जी। देखें, एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट की इनरोलमेंट है, स्टूडेंट की इनरोलमेंट हुई, फिर उसकी एक सेक्शन बना, उसे कोर्स अलॉट हुए, ये उसकी क्वालिफिकेशन, डिपार्टमेंट, इस तरह की डाटाबेस, ये डाटाबेस का एक स्ट्रक्चर है छोटा सा। ये डाटाबेस का स्ट्रक्चर है। इसमें होता असल में क्या है, इसमें होता ये है कि एक एक चीज़ का रिलेशनशिप, मिसाल के तौर पर इसमें यहाँ पर उन्होंने बैंक की एग्जांपल दी, आपको बैंक की एग्जांपल समझाने की कोशिश करो। तो आप एक बैंक अकाउंट खुलवाते हैं जी। अब जो बैंक होता है ना, वो डिफरेंट सेपरेट फाइल रख रहा होता है एक एक क्लाइंट के लिए। अब जो बैंक अकाउंट होते हैं, सेविंग अकाउंट लैदा होते हैं, करंट अकाउंट लैदा होते हैं, ऑटोमोबाइल के लोन लैदा होते हैं, पर्सनल लोन के लिए लैदा अकाउंट्स होते हैं। तो हर एक के लिए उन्होंने सेपरेट फाइल बनाई। जो सेविंग अकाउंट का उसके लिए सेपरेट डाटाबेस है, डाटाबेस एक ही है, सिर्फ फाइल्स लैदा है। अच्छा, करंट अकाउंट के लिए लहदा, ऑटोमोबाइल लोन यानी गाड़ियों के जिसने जो लोन लिया हुआ उसके लिए लहदा, पर्सनल लोन जो वैसे मकान जो कारोबार के लिए लोन ले लेते हैं। क्लाइंट इन्फॉर्मेशन, अब देखें जी, क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन यहाँ रखी हुई है, उसका रिलेशनशिप जिस क्लाइंट ने जिस तरह का अकाउंट रखा हुआ है उसका उस अकाउंट के साथ उसकी डिटेल थोड़ी सी यहाँ पे भी होगी। उसका कोई नंबर हो सकता है, उसका CNIC नंबर, पूरी डिटेल यहाँ पे क्लाइंट इन्फॉर्मेशन पे यहाँ पे होगी। उसकी बाकी जो डिटेल होगी, उसके अकाउंट में कितने पैसे हैं, आज कितने आए थे, इसमें कितने चेक डिपॉजिट हुए हैं, और सा सेविंग अकाउंट की डिटेल सिर्फ यहाँ पे। इसमें सिर्फ उसका CNIC नंबर यहाँ से रिलेट करवाया होगा। मिसाल के तौर पर ये देखें, सेक्शन ID, यहाँ पर भी सेक्शन ID कहीं इसकी यूज़ हुई होगी, डिपार्टमेंट कोड, इस तरह उनका आपस में रिलेशनशिप शो करवाया होगा। ये छोटी सी कोडिंग उन्होंने शो करवाई हुई डाटाबेस की। ये कोई मुश्किल चीज़ें नहीं है, असल में आप लोगों ने की नहीं, इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा मुश्किल नज़र आ रहा है। अच्छा, अब डाटाबेस होता है क्या है? डाटाबेस असल में कलेक्शन ऑफ लॉजिकल रिलेटेड डाटा सेट्स है। मिसाल के तौर पर मेरा डिपार्टमेंट भी था एक, मेरी फीस सेक्शन भी था जहाँ मैं फीस जमा करवाता था, जहाँ मेरा पेपर जमा होते थे, जहाँ पे मेरे टीचर मेरे लेक्चर अपलोड करते, अटेंडेंस। अब ये सारी सेपरेट फाइल्स हैं, इन सारी फाइल्स को जमा करके एक चीज़ मुझे शो करवाई हुई है, यानी एक ही व्यू। अब वो जो सेपरेट फाइल्स हैं वो डाटाबेस के अंदर पड़ी। एक डाटाबेस है ना, ये समझो एक बॉक्स है, तो इसके अंदर छोटे छोटे फाइल्स पड़ी हुई हैं। ये समझो टेंडर्स की पड़ी हुई है, ये मेरी डिटेल्स पड़ी हुई है, ये मेरी फ़ी की डिटेल पड़ी है, ये मेरी वैसे असाइनमेंट डिटेल पड़ी, ये मेरी फ़ीस सेक्शन की डिटेल है, ये मेरा एग्जामिनेशन की फ़ाइल है, और ये सारा मिलके एक डाटाबेस बना रहा है। जो मुझे पूरा शो हुआ वो पूरा एक रिज़ल्ट शो हुआ वेबसाइट के ऊपर। यहाँ पे क्या है, मुझे पूरा इससे जो डाटा यहाँ से आया वो सारे का सारा मुझे यहाँ पे शो करवा दिया गया। अब ये छोटी छोटी फाइल्स हैं, हर बच्चे की इस तरह फाइल्स बनी होती हैं, उसके अंदर डाटा पड़ा होता है, वो ला के सारे का सारा शो करवाया गया है। समझ लगी डाटाबेस होता है क्या? डाटाबेस कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड होता है। अब जो डाटाबेस जो सिस्टम होते हैं हमें क्या क्या प्रोवाइड, अब मैं देखो कि एक अच्छा सिस्टम आपको दिखाया, एक पोर्टल है। अभी GC का जो पोर्टल है ना, कोई इतना अच्छा नहीं है। GC का जो पोर्टल है वो इतना कोई अच्छा नहीं हम कहते इसे, इसमें भी बहुत सी चीज़ें होने वाली हैं। मिसाल के तौर पे इसमें हमारे वीडियो लेक्चर्स अब आने शुरू हुए हैं, ये देखें MS के, लेकिन अब उन्हें पूरे नहीं आते। यहाँ पे हमें लिंक दिया जाता है, हम लिंक के ज़रिए यूट्यूब पर जाते हैं, यहाँ पे अपलोड नहीं होते ट्रैक। यानी अभी एक इतना अच्छा सिस्टम नहीं हुआ, लेकिन हमारी असाइनमेंट्स अपलोड होती हैं, हमारी एकेडमिक डिटेल, हमारी ये देखें फ़ीस। अब तक मैंने GC में 1 रुपया भी जमा कराया ना, वो सारी डिटेल यहाँ पे शो हो रही है। ये मेरे पहले सेमेस्टर से लेकर MS के सेमेस्टर तक एक एक रुपये की डिटेल यहाँ पे शो होती है। तो ये एक अच्छा अभी भी काम होने वाला है। अब देखें, अब होता है इसके अंदर क्या है, इसमें जो न्यू फाइल्स को ऐड किया जा सकता है। जो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं, डाटाबेस सिस्टम होते हैं, इसमें न्यू फाइल, यानी कि मिसाल के तौर पर पहले सिर्फ यूनिवर्सिटी के अंदर असाइनमेंट अपलोड होती थी पोर्टल के ऊपर, तो कल उन्हें अटेंडेंस सिस्टम भी ऐड कर दिया, यानी एक न्यू फाइल आ गई। अच्छा, उसके बाद इंसर्ट न्यू डाटा इन एग्जिस्टिंग फाइल, मिसाल के तौर पर एक पूरा पोर्टल बना हुआ सिर्फ एक बच्चे के लिए, कल दूसरा बच्चा आता है तो उसका रिकॉर्ड भी उस फाइल में सेव हो सकता है। उसके बाद देखिए, मुझे रिट्रीव करके दिखाया गया, रिट्रीव का मतलब था शो करवाना, कितनी डाटा पड़ा हुआ था, ये मैंने बॉक्स बना के दिखाया था लहदा, तो एक वेबसाइट को मुझे डाटा दिखा दिया गया। फेसबुक के कितने यूज़र हैं, तकरीबन 3 अरब के 3 बिलियन के राउंड अबाउट उसके यूज़र हैं पूरी दुनिया में। वो एक एक बंदे को उसका डाटा शो करवाता है, यानी रिट्रीव करना होता है डाटाबेस से। अब फेसबुक का डाटा सारा यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये लहदा यूज़र काम कर रहे होते हैं अपना अपना। आप कुछ तस्वीर ऐड करते हो, डाटाबेस में जाती है, ये वाले बंदे को तस्वीर आकर शो कर दी जाती है, ये कुछ चीज़ ऐड करता है वो आपको दिखा दी जाती है। ये एक पूरा एक सिस्टम है, कम्प्लेक्स सिस्टम है। समझ लगी बात की? सर यानी सारा कुछ डाटाबेस के अंदर ही जाता है।
अच्छा, उसके बाद अपडेट करना, मिसाल के तौर पर मैं जाता हूँ, मैंने अपना नाम, मेरा चेंज हुआ था, मैंने अपना कोर्ट में जाकर नाम चेंज करा, मेरा नाम चेंज कर दें, मैं एप्लीकेशन देता हूँ तो मेरा वो नाम चेंज कर देते हैं। कुछ डाटा का बच्चा था, वो यूनिवर्सिटी छोड़ गया तो उसका डाटा वो डिलीट कर देते हैं। एक फ़ाइल पड़ी हुई है जी, एक फ़ाइल को पूरी का पूरी रिमूव कर दें। मिसाल के तौर पर जी, पहले वो हमें जो ऑनलाइन लेक्चर थे ऐसे दे रहे थे जिस तरह वीडियो लेक्चर सिंपल यूट्यूब के लिंक का, तो कल अब बताया जाता है यूनिवर्सिटी चेंजिंग करिए, पूरी वीडियो जिस तरह यूट्यूब पे वीडियो आती वो यहाँ पे वीडियो आएगी इस पोर्टल के ऊपर ही। तो इस फाइल को पूरी की पूरी, इस फाइल की जो डिटेल है, पूरा रिकॉर्ड है, उसको डिलीट कर देंगे यहाँ से। समझ लगी इस बात की छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी। मिसाल को ऐड न्यू फाइल करना, डाटा सेट, मिसाल के तौर पर कोई न्यू मॉड्यूल आ जाता है, यानी वीडियो लेक्चर का जगह कोई और मॉड्यूल आए, यहाँ पे इमरान खान की स्पीचेज़ आने लग जाती हैं जी, यहाँ पे एक न्यू फाइल बना देते हैं, वो यहाँ पे हमें स्पीचेस शो होने लग जाती हैं उसकी जी। इंसर्ट न्यू डाटा, रोज़ाना की बिना पर कोई न्यू रिकॉर्ड आता है, कोई चीज़ आती है जहाँ पे हमें शो होती है, कोई बच्चा न्यू आता है उसका रिकॉर्ड आता है, कल हमारी अटेंडेंस आती है वो वहाँ पे अपलोड होती है, यानी न्यू डाटा अपडेट करना, रिट्रीव करके शो करवाना डाटाबेस में से, अपडेट करना, मैंने अपडेट करना, उसके बाद डिलीट कर देना किसी चीज़ को, यानी फाइलें जो है उनको डिलीट कर देना, उसमें से रिकॉर्ड को डिलीट कर देना। ये देखें जी, ये वीडियो पड़ी हुई है, टीचर जाके इस रिकॉर्ड को डिलीट कर सकता है, फिर दोबारा भी अपलोड कर सकते हैं, जिस तरह फेसबुक पे आप पोस्ट डिलीट कर सकते हैं, अब दोबारा अपलोड कर सकते हैं, उसे हाइड कर सकते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। ये जो हाइड करने वाला तरीकाकार होता है, ये कोई जिन्न नहीं होता, वो कीवर्ड लिखा जाता है, मतलब कि हाइड का कोड लिखा जाता है, इफ़ दिस फाइल इज़ हाइड, अगर ट्रू कर दें तो फाइल हाइड हो जाती है, अगर कर दे फाल्स तो नहीं होती, मतलब ट्रू फाल्स होता है। कोडिंग में ट्रू फाल्स चलते हैं, जब हम लोग कोडिंग करेंगे ना तो आप इन चीज़ों को समझेंगे, इसे इफ स्ट्रक्चर कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही है, इंशाल्लाह हम कल दूसरा लेक्चर देखेंगे।